अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पर। मैं हूं नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है स्ट्रॉबेरी का जैम। बहुत आसान बनने वाला और बहुत बेहतरीन बनता हुआ, घर में तैयार करें जैसे। स्ट्रॉबेरी का जैम बनाने के लिए हमारे पास है 2 किलो स्ट्रॉबेरी है। बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी है, देखो बड़ी बड़ी माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आ रही है। इसमें जाएगी आधा किलो चीनी। इसके अलावा कुछ भी और नहीं जाएगा। इसको हमने चॉपर कर लेना, आपके सामने चॉपर करके हमने चूल्हे पे चढ़ा देना चीनी वगैरह डाल के। इस चॉपर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया, क्योंकि इसके अंदर हम कीमा वगैरह प्याज वगैरह पीसते हैं, इसलिए चॉपर को अच्छे तरीके से 1-2 दफ़ा साबुन लगा के धो लेना चाहिए। अब हम स्ट्रॉबेरी को इसके अंदर चॉपर करेंगे। थोड़े थोड़े डालते जाएंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने क्या करना, इसको बारीक बारीक काट के तो आपने ऐसे पतीली के अंदर चढ़ा देना हुआ। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। गरम गरम अगर पीसेंगे मिल्कशेक वाले जग में, वो जैम नहीं बनेगा जो हम जैम बनाना चाहते हैं, बहुत बारीक हो जाएगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ये पूरी की पूरी अब डाल देता हूँ ऐसे करके। तो आपने के पास अगर चॉपर वगैरह नहीं है तो आप छुरी से बारीक बारीक काट के सबको ऐसे पतीले में, जैसे मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा तो आपने वैसे करना है। खोल के देखते हैं हम, तो माशाल्लाह कितनी अच्छी पीस है गया जी। हमारे पास 2 किलो स्ट्रॉबेरी थी, आपने ये देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी और मोटी मोटी पीसी की है। अब मैंने चीनी डालनी है इसके अंदर आधा किलो, ये देखें। अब मैंने इसको कुछ भी नहीं करना, एक चूल्हा हमने जला दिया। इसने बहुत पानी छोड़ना माँ, तो और ये देखें आपको, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे हमें चाहिए। जब अभी इसने पकना तो इतना पानी छोड़ना, कम से कम 1 घंटा इसको लगेगा। हल्की आंच पे हम बनाएंगे। उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। इसको ठंडा करें, ठंडा करके आप कोई प्लास्टिक की बोतलें ले लें, शीशे की बोतलें लेके जो खाना आपने वो 1 बोतल निकाल लेनी है, बाकी फ्रीज कर लेना। वो ख़त्म हो जाए फिर आपने और बोतल निकाल लें। ये कम से कम आजकल तो बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी आ रही है। आपको पता कि जो घर का जैम बना होता है उसकी तो बात ही और है। मैंने भी ऐसे ही करना, कम से कम 6 महीने के लिए बना के रख रहा हूँ। हमने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया हुआ, बिल्कुल मीडियम पे। और उतनी देर हम इसको पकाएंगे जितनी देर ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा। आधे घंटे में गाढ़ा हो जाए, घंटा लग सकता है इसको। और ये देखें कितना नरम हो गया, पहले गाढ़ा था, अभी देखो कितना इसने, चीनी ने भी पानी छोड़ा, स्ट्रॉबेरी ने भी बहुत पानी छोड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम हम टाइम नहीं बता सकते कि आधे घंटे में तैयार होगा या 1 घंटे में तैयार होगा। इसको हमने गाढ़ा करना वहाँ। अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर ढकना। ये तकरीबन इसको 1 घंटा हो गया पकते हुए, तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। ये देखो इतना गाढ़ा हो गया, इसको हमने थोड़ा और गाढ़ा करना। ये देखो हमारी ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जैम हमारा तैयार हो गया। ये देखो इतना गाढ़ा गाढ़ा, ये 2 किलो में माशाल्लाह काफ़ी सारा बन गया हुआ। आपका काफ़ी अरसा चलेगा, मगर आपने जो जितना इस्तेमाल करना वो फ्रिज में रखना, बाकी को आपने फ्रीज करना वहाँ किसी भी बोतलों में के अंदर डाल के, प्लास्टिक वालों के अंदर फ्रीज कर लिया करे। ये देखो माशाल्लाह इतना प्यारा जैम हमारा बन गया। ये देखिए इसकी लुक देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा। ये देखिए कोई जिलेटिन पाउडर वगैरह नहीं हमने डाला, ये खालस आपका स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। अब मैं
चाहे आप डबल रोटी पे लगा के खाएं, पापों पे लगा के खाएं, कोई भी बिस्कुटों पे लगा के आप खाएं। ये मैंने लंबे वाले पापे ले लिए हैं। आपने ऐसे करके पहले जैम लगाना, यूँ करके बहुत कम जैम लगाना क्योंकि ये काफ़ी मीठा हुआ। तो आपने बाद में ऐसे करके क्रीम डाल देनी है, ऐसे क्रीम लगाते जाना। आज की हमारी जो रेसिपी है वो थी आज की स्ट्रॉबेरी का जैम। ये देखो हमारा जैम जो है ना 2 किलो में हमारी ये 4 बोतलें इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं। और आपकी मर्जी, आपने पापियों के साथ इस्तेमाल कर लें, गोल पापी ले लें, लंबे पापी ले लें, ब्रेड ले लें, या कोई भी मारी बिस्कुट ले लें। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारा जैम तैयार है। कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं डाली, सिर्फ चीनी और स्ट्रॉबेरी है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कोई मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़।